हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप्तिज मैथ्स माइंड एकेडमी। आज की वीडियो में हम मैट्रिसेस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि दो मैट्रिसेस को हम ऐड कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर हमें दो नंबर्स ऐड करने हैं 2 + 3, ठीक है, तो हम इजीली कर सकते हैं, डेट इज़ 5। अगर मेरे को -2 + 3 करना है वो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर्स को जैसे हम ऐड करते हैं, मैट्रिसेस भी हमारी वैसी ही ऐड होती हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एनसीईआरटी का ये 3.2 एक्सरसाइज है। ए हमें गिवन है 2/2 की मैट्रिक्स एंड बी भी 2/2 मैट्रिक्स है एंड सी भी 2/2 मैट्रिसेस है। ठीक है, ये ए बी सी हमारी तीन मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर 2/2 है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में ए और बी को ऐड करना है। ठीक, तो सबसे पहली बात, अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, ओनली देन यू कैन ऐड द मैट्रिसेस। ठीक है, अगर ऑर्डर सेम है तब भी आप मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आप मैट्रिक्स एडिशन अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक, अब जैसे यहाँ पे देखें, ए हमें क्या गिवन है, ए गिवन है 2 4 3 2 और बी गिवन है हमें प्लस का साइन, बी है 1 3 -2 5। ठीक, सबसे पहले देखें दोनों का ऑर्डर। इसका ऑर्डर कितना है, 2 रो है 2 कॉलम है, सेम 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, दैट मीन्स दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम एडिशन कर सकते हैं। अब ऐड कैसे किया जाता है वो देखें, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, मतलब जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के ही एलिमेंट से ऐड होगा, तो 2 + 1 आ जाएगा 3। नेक्स्ट, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में और जो इस वाली मैट्रिक्स में भी फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में एलिमेंट है वो दोनों ऐड होंगे, 4 + 3 आ जाएगा 7। नेक्स्ट, 3 + -2 मतलब क्या बनाइए, 3 + -2, तो सिंपल, जैसे दो नंबर से ऐड करते हो, ये आ जाएगा 3 - 2 डेट इज 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। 3 + 5 या 2 + 5 ये आ जाएगा 7। ओके, तो ये है इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, a - b आपको फाइंड आउट करना है, तो पहले हमने a लिखा, a कितना है 2 4 3 2, माइनस करना है हमें b को 1 3 -2 5। ठीक, अब देखें, मैं जब माइनस करूंगी तो सेम वे में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही सब्ट्रैक्ट होंगे, दैट इज 2 - 1 2 - 1 4 - 3 3 - -2 3 -2 2 - 5। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, 2 - 1 इज 1, 4 - 3 इज 1, 3 -2 मतलब 3 + 2 वो आ जाएगा 5, 2 - 5 इज -3। ये होगा ए और बी का सब्ट्रैक्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3a - c आपको फाइंड आउट करना है, तो देखें 3 एज इट इज लिखते हैं, a की वैल्यू कितनी है 2 4 3 2, माइनस करना है c को, c की वैल्यू कितनी गिवन है -2 5 3 4। क्लियर। अब सबसे पहला स्टेप, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स के साथ। जब एक मैट्रिक्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मल्टीप्लिकेशन को हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है इतना, क्योंकि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन 2 टाइप्स की होती है, एक होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एक होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जब मैं किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है, और जब मैं किसी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है। क्लियर। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कैसे जाती है, ये नंबर इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा 3 2 6 3 4 12 3 3 9 3 2 6, माइनस मुझे क्या करना है c को, c की वैल्यू है दिस वन। ठीक है, तब ये माइनस करके देखिए कितना आएगा, 6 - -2 मतलब 6 + 2 8 आ गया, 12 - 5 7 9 - 3 6 6 - 4 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3a - c। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखें, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मुझे a को b के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो a क्या है 2
4 3 2। बी किसके इक्वल है? 1 3 -2 5। अब ये कंसेप्ट ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें हम जैसे मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही सब्ट्रैक्ट होते हैं, बट मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता। हमें फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसकी ट्रिक थोड़ी अलग है, इसलिए इसे ध्यान से समझना। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 2, 2 रोज एंड 2 कॉलम, मतलब ये 2/2 की मैट्रिक्स है। सेकंड भी 2/2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मैं इन्हें अलग से लिखती हूँ तो क्या आएगा, 2/2 फर्स्ट है, मतलब ए का ऑर्डर, बी का ऑर्डर 2/2 है, और ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, ए को बी से मल्टीप्लाई करना है और बी को ए से मल्टीप्लाई करना है, दोनों बात अलग है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ रोज हैं वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। मान लो ए है m/n ऑर्डर का और बी है p/q ऑर्डर का, मुझे फाइंड करना है ए बी। ठीक, तो ए में नंबर ऑफ कॉलम n है और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज p है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तभी आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक, और मल्टीप्लाई करके मुझे रिजल्ट में एक मैट्रिक्स ही मिलेगी, मान लो वो सी है, ए बी को मैंने मल्टीप्लाई किया, मुझे रिजल्ट में सी मिला। ठीक, अब इस सी का ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट वाले की रोज एंड सेकंड वाले की कॉलम, मतलब m/q, ये ऑर्डर होगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। क्लियर? अब इसी तरह से मान लें एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है 3/1 और बी है 3/3। ठीक, अब देखिए मैं ए बी फाइंड नहीं कर सकती क्योंकि ए की नंबर ऑफ कॉलम बी की नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है। ठीक है, ये 1 है और वो 3 है, 1 इज नॉट इक्वल टू 3, तो इसका मतलब ए बी में फाइंड आउट नहीं कर सकती। बट बी ए को चेक कर लेते हैं, बी में नंबर ऑफ कॉलम 3 है, ए में नंबर ऑफ रोज 3 है, दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब मैं बी को ए से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। ठीक, अब जैसे सिंपल दो नंबर हैं, आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो या 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों केस में आपको आंसर सेम मिलता है। लेकिन मैट्रिक्स में अगर दो मैट्रिसेस गिवन है, मैं अगर ए बी को मल्टीप्लाई कर पा रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी ए बी मल्टीप्लाई, मतलब बी ए बी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इस केस में ए और बी का ऑर्डर गिवन है, हम ए बी फाइंड आउट नहीं कर सकते लेकिन बी ए फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है एकदम? अब मल्टीप्लाई कैसे करना है वो सीखते हैं। पहले हम 2/2 की ऑर्डर की मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। देखें, बहुत सिंपल है, आपने फर्स्ट वाले के रो को पिक करना है और सेकेंड वाले के कॉलम को पिक करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे हम, 4 को -2 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा -8। क्लियर? अब उसके बाद यहाँ ध्यान से देखना क्या कर रही हूँ मैंने इस फर्स्ट रो को ही लिया है, अब सेकंड कॉलम लेंगे और यहाँ पे फर्स्ट रो ही रखेंगे और इसके सेकंड कॉलम का एलिमेंट लिखेंगे। ठीक, सेम वे में 3 2 जा 6 प्लस 4 5 जा 20। क्लियर? अब इसमें आगे कोई कॉलम तो नहीं है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें एलिमेंट नहीं मिलेगा। अब हमें यहाँ पर रो को चेंज करना है, मतलब सेकंड रो में आएंगे, यहाँ पे रो चेंज कर रहे हैं तो यहाँ भी हम रो पे आएंगे। ठीक है, सेम वे में सेकंड रो के एलिमेंट को मैं फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूँगी, 3 1 जा 3, बीच में प्लस का साइन, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4। अभी कॉलम है इधर, इसीलिए इसको अब नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, बीच में प्लस का साइन, 2 5 जा 10। क्लियर है? यहाँ कितना आ जाएगा, 2 + -8, मतलब प्लस माइनस का मतलब -8, तो कितना आ जाएगा -6। ठीक, ये हो गया 26, यह आ जाएगा -1, यह आ जाएगा 19। ये होगा आंसर इन दोनों मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन का। ए बी को मल्टीप्लाई करके हमें ये मैट्रिक्स मिल जाती हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, मतलब बी को ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, उससे और क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट। बी को ए से मल्टीप्लाई करना है, तो बी क्या है, सबसे पहले बी लिख लेते हैं। बी है 1 3 -2 5 और ए है हमारे पास 2 4 3 2। क्लियर? मल्टीप्लाई करते हैं, हमें क्या करना है,
फर्स्ट के रो को पिक करना है, सेकंड के कॉलम को पिक करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे। 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 3 ज़ा 9। अभी यहाँ पे कॉलम है तो इसलिए हम यहाँ पे एक और एलिमेंट लिख सकते हैं, 1 4 ज़ा 4 प्लस 3 2 ज़ा 6। नेक्स्ट यहाँ पे कॉलम नहीं है तो यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। अब यहाँ रो में स्विच कर रही हूँ, सेकंड रो पे आ रही हूँ तो यहाँ पे भी सेकंड रो पे जाएंगे। सेम सेकंड रो के एलिमेंट्स को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 2 ज़ा -4 प्लस का साइन 5 3 ज़ा 15। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -2 4 ज़ा -8 प्लस का साइन 5 2 ज़ा 10। ये कितना आ जाएगा, 11 10 11 2। क्लियर है, इतना समझ आ गया। अब देखें यहाँ पर ए बी कितना है, -6 -1 26 19, और यहाँ पे बी ए कितना है, 11 10 11 2। ठीक है, अनइक्वल है, दैट मीन्स ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक, अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, अब ए और बी हमें दो मैट्रिसेस गिवन है, तो सबसे पहले तो उनके ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम ए बी और बी ए फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर ए बी फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम और इसमें नंबर ऑफ रॉज इक्वल होनी चाहिए। अगर बी ए फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रॉज के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मान लो ये दोनों मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने ए बी भी फाइंड कर लिया और बी ए भी फाइंड कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा इक्वल हो, ये अनइक्वल भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, कंप्यूट द फॉलोइंग। हमें ये सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है, दो मैट्रिसेस हैं, एडिशन का साइन है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हमें सिंपल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करने हैं। ए प्लस ए दैट इज 2a, बी प्लस बी 2b, माइनस बी प्लस बी 0, ए प्लस ए 2a, ये इसका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट इसको इसमें ऐड करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट में ऐड होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला एलिमेंट इसमें ऐड होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये एलिमेंट इसमें ऐड होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ये वाला एलिमेंट इसमें ऐड होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये तो हमने फॉर्मूला पढ़े हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये है b प्लस सी होल स्क्वायर, एंड दिस वन इज a माइनस सी होल स्क्वायर, एंड दिस वन a माइनस b होल स्क्वायर। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको एडिशन करना है दो मैट्रिसेस का, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड किए जाएंगे। -1 प्लस 12 दैट इज 11, 4 प्लस 7 दैट इज अगेन 11। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, -6 प्लस 6 0, 8 प्लस 8 16, 5 प्लस 0 5, 16 प्लस 5 ये कितना आ जाएगा 21, 2 प्लस 3 5, 8 प्लस 2 10, 5 प्लस 4 9, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस करना है इसको, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही प्लस होंगे। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट में ऐड होगा, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट साइन स्क्वायर एक्स फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम के एलिमेंट में ही ऐड होगा। सेम ये इसमें ऐड होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये तो बेसिक से आइडेंटिटी है ना, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज 1, सभी सेम है, तो 1 1 1 आ जाएगा, ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट कंप्यूट द इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट। अब हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। अभी हमने प्रोडक्ट 2x2 मैट्रिसेस का पढ़ा है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इसका मतलब फर्स्ट में जो नंबर ऑफ कॉलम है और दूसरे में नंबर ऑफ रॉज सेम होंगी। ठीक है ना, तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो पिक की फर्स्ट कॉलम पिक किया, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, ए को मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर आएगा, बीच में प्लस का साइन, बी के साथ मल्टीप्लाई होकर बी स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट कॉलम के साथ इसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस ए बी आएगा, बीच में प्लस का साइन, ये बी ए के साथ मल्टीप्लाई होके बी आ जाएगा। अब उसके बाद कोई कॉलम नहीं है, यहाँ पे रो हम स्विच करेंगे, यहाँ पे भी रो चेंज कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस बी ए प्लस ए बी। ठीक,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ठीक। अब ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होगा इस मैट्रिसेस का एडिशन। क्लियर है। अब उसके बाद थर्ड का सेकंड पार्ट करते हैं। इसके सारे पार्ट ही मल्टीप्लिकेशन के हैं। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ठीक। क्या करना है हमें, 1 2 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है 2 3 4 से, ठीक। अब देखें दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर तो सेम नहीं है ना। फर्स्ट का ऑर्डर कितना है, कितनी रोज है, 1 2 3, 3 रोज है, कॉलम कितना है, ओनली 1। सेकंड में रो 1 है, कॉलम कितना है, 3, ठीक। अब देखिए फर्स्ट वाली में नंबर ऑफ कॉलम सेकंड वाली के नंबर ऑफ रोज इक्वल है, ठीक, 1 1 इक्वल है। दैट मीन्स मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मुझे मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3, 3/3 का। अब कैसे होगा, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है, लेकिन 3/3 की मैट्रिसेस कैसे मिल जाएगी वो देखते हैं। हमें क्या करना है, फर्स्ट रो उठानी है और 1 बाय 1 कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 1 2 ज़ा 2, और कोई एलिमेंट तो नहीं है। अब सेकंड कॉलम पे जाएंगे, यहाँ पे भी सेकंड कॉलम, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे और कोई कॉलम नहीं है, इसलिए यहाँ भी आगे कॉलम नहीं एक्सीड होगा। अब यहाँ से अगर मैं रो को स्विच कर रही हूँ तो यहाँ भी नेक्स्ट रो पे जाएंगे। 2 को मल्टीप्लाई करना है इससे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। अब कोई कॉलम नहीं है तो यहाँ पे भी रो स्विच, यहाँ पे भी रो स्विच। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ये होगा इस मैट्रिसेस का आंसर, ठीक है। आ गया ना 3/3 का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड का। थर्ड क्या है हमारे पास, 1 -2 2 3, इसे मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 2 3 1 इस मैट्रिसेस से, ठीक। तो सबसे पहले हमारा काम होता है ये देखना कि क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है यहाँ पर। उसके लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम काउंट करो, 1 2 2 है। सेकेंड वाले के रोज काउंट करो, 1 2, ये भी 2 है, दोनों सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, ठीक। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो उठाई, फर्स्ट कॉलम उठाया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हुआ, 1 1 ज़ा 1, बीच में प्लस का साइन लगाते हैं लेकिन ये आ जाएगा माइनस का 4 मल्टीप्लाई करके। अब उसके बाद सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो कोई, 1 2 ज़ा 2, प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6, 1 3 ज़ा 3, माइनस 2 को 1 से किया -2, ठीक। आगे कोई कॉलम नहीं है तो यहाँ पे कोई कॉलम नहीं आएगी। यहाँ पे रो चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी रो चेंज कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। सिंपल, कितना आ गया, -3 -4 1 8 13 9, ये होगा इसका आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड का फोर्थ, ठीक। थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 2 3 4 3 4 5 4 5 6, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है 1 -3 5 0 2 4 3 0 5 इसके साथ, ठीक। तो फर्स्ट वाली में नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करो कितने हैं, 1 2 3, और सेकंड में रोज 1 2 3 3 3, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ की फर्स्ट रो उठाई, यहाँ का फर्स्ट कॉलम, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई, बीच में प्लस का साइन, 2 1 ज़ा 2, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करके 0 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, 4 3 ज़ा 12। अब उसके बाद यही रो नेक्स्ट कॉलम, 2 को -3 से किया -6, 3 को 2 से किया 6, 4 को 0 से किया 0, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब उसके बाद 2 को 5 से किया 10, 3 को 4 से किया 12, 4 को 5 से किया 20। अब यहाँ पे कोई कॉलम नहीं है तो यहाँ पे भी कोई कॉलम नहीं आएगी। नेक्स्ट रो पे आए, नेक्स्ट रो यहाँ पे भी 3 को 1 से किया 3, प्लस 4 को 0 से करके 0 आएगा, 5 को 3 से करके 15,
नेक्स्ट 3 को -3 से करेंगे -9, 4 को 2 से करेंगे 8 और 5 को 0 से करेंगे 0। 3 5 ज़ा 15, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 1 ज़ा 4 प्लस 5 0 ज़ा 0, 6 3 ज़ा 18, 4 -3 -12, 5 2 ज़ा 10, 6 0 0, 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, 6 5 ज़ा 30। अब सिंपल कैलकुलेशन है, कितना आ जाएगा 14 18 22 0 -1 -2, ये कितना बन जाएगा देखें 20 20 30 40 42, 10 20 30 40 40 50 56, ठीक, ये आ जाएगा 20 40 70। क्लियर, ये होगा इसका आंसर। समझ आया आपको? अगर इसमें आपको कोई डाउट है किसी भी तरह का तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में वो क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड का 5th पार्ट। इसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 1 3 2 -1 1 को 1 0 1 -1 2 1 से, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2, इसमें नंबर ऑफ रोज 1 2, दोनों सेम है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे, हम 2 को 1 से करेंगे और उसके बाद 1 को -1 से करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 1 को -1 से किया -1, फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम यहाँ पे वही रो रहेगी, मल्टीप्लाई करो, ये 0 ये 2 आ गया, फिर इसे 1 1 से मल्टीप्लाई करके 2 + 1 आ जाएगा। अब 3 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 -2, इसको इससे करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसको इससे करके 3 + 2 आएगा। -1 और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -1 -1, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा -1 + 1, ठीक है। ये कितना बना 1 1 -2 2 4 2 3 5 0, ये होगा इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट पार्ट है थर्ड का 6th पार्ट। उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 3 -1 3 -1 0 2, इस मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है 2 1 3 -3 0 1। अब सिंपल फर्स्ट वाले में कॉलम देख लेते हैं कितने हैं 1 2 3, और इसमें रोज कितनी है 1 2 3, दैट मीन्स मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, -1 और को 1 से करेंगी तो -1, 3 3 ज़ा 9, 3 को -3 से करके -9, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करके 0, 3 1 ज़ा 3, -1 को 2 से करेंगे -2, 0 को 1 से करके 0, 3 2 ज़ा 6, -1 -3 को करेंगे 3, 0 को 0 से किया, 2 को 1 से किया 2, ये कितना आ जाएगा देखें 6 -1 5, 9 ऐड करेंगे 14, ये आ जाएगा 4, ये -6 ये 5, ये होगा इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन। आई होप आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन समझ आया होगा। अगर आपकी फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और उसके अलावा मैंने आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 2 टाइप्स की होती है। अगर मैं किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, वो नंबर से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, नंबर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो इसमें हमने एक नंबर से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए इसे बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। उसके लिए आपने फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं कितने हैं, और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज देखने हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तभी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।